इसकी वैकेंसी के बारे में आपको मैं बताता हूं। मैंने जो इन्फॉर्मेशन निकलवाई है वो अथॉरिटी से ही निकलवाई है, तो सोर्स ऑथेंटिक है। रूल्स आप बोल रहे थे ना अमेंड हुआ है, तो गवर्नर के पास क्या रूल्स गए? नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे राजस्थान एपीओ की वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दोनों ही नाम है इसके। अब राजस्थान में पहले एपीपी बोला जाता था, अब एपीओ बोला जाता है, और कई जगह एपीओ बोला जाता है, एमपी में एडीपीओ बोला जाता है शायद। तो अलग अलग नाम होता है। हरियाणा में जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की वैकेंसी आई थी वो हरियाणा में अलग बोला जाता है, बट पोस्ट एक ही है, काम एक ही है, सरकारी वकील। इसकी वैकेंसी के बारे में आपको मैं बताता हूं कि आएगी क्या नहीं आएगी। और देखो, ऑफिशियल कुछ नहीं है, बट मैंने जो इन्फॉर्मेशन निकलवाई है वो अथॉरिटी से ही निकलवाई है, तो सोर्स ऑथेंटिक है, तो इसलिए आप मान के चलो ये चीजें होने वाली है। तो और गवर्नर के पास क्या रूल्स भेजे? रूल्स आप बोल रहे थे ना अमेंड हुआ है, तो गवर्नर के पास क्या रूल्स गए? और खुशखबरी उन बच्चों के लिए जो फ्रेशर है, पहले एपीओ में 2 साल का एक्सपीरियंस होता था, अब ये एक्सपीरियंस हट गया है या हटेगा या इंक्रीज हो रहा है। तो वीडियो विदाउट स्किप करके देखना, डिटेल में देखना। और सिलेबस में भी मैंने देखा था, कंप्यूटर में उन्होंने मुझे शो करवाया था, तो मुझे जितना याद है, मैंने परसों देखा था, तो मुझे अब धुंधला धुंधला याद है। और बस रूल्स के बारे में क्या था वो मैं आपको बता दूंगा, पर सिलेबस भी मैं देख नहीं पाया था। और ये गवर्नर साहब अप्रूव करेंगे, उसके बाद आरपीएससी के पास जाएगा। आरपीएससी भी कुछ ऑब्जेक्शन या रीजन कुछ उठा सकता है, तो और कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एपीओ के बारे में। अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, देखो, अभी प्रेजेंट में एपीओ में एक पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और लॉ का पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश का पेपर होता है। लॉ का पेपर होता है 150 मार्क्स का, 3 घंटे का, और हिंदी इंग्लिश का पेपर होता है 2 घंटे का, 50 मार्क्स का। ये है। और क्वालिफाई करना सब में जरूरी है, और इंटरव्यू में क्वालिफाई करना जरूरी है। एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, इंटरव्यू होता है, बस ये सारी चीजें रहती हैं। और अब क्या सुनने में आ रहा है कि एपीओ में मेंस भेजा गया है, प्री मेंस इंटरव्यू। मुझे जो मैंने देखा था उसमें मेंस दिख रहा था, तो प्री मेंस इंटरव्यू, प्री भी होगा इसमें, मेंस भी होगा, इंटरव्यू होगा। और मुझे 300 मार्क्स का लॉ का पेपर दिख रहा था, और 50-50 मार्क्स के हिंदी इंग्लिश के पेपर दिख रहे थे, 100 ऐसा कुछ दिख रहा था। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा, बट ये चीज मैंने देखी थी। 300 मार्क्स के लॉ के क्वेश्चन थे, और 50-50 मार्क्स के हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन थे। टोटल 100 मार्क्स का पेपर था हिंदी इंग्लिश का। तो अब मान के चलो क्या होता है, जो ऑफिशियल चीज आएगी। अनऑफिशियल है, कोई वैसे नहीं कह रहा है कि ऑफिशियल आउट हो गया, बट जो मैंने चीजें देखी है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मान के चलो ये चीजें होने वाली है। अगर गवर्नर साहब ने अप्रूव कर दिया, वो अप्रूव हो जाएगा। आज आपको न्यूज मिल जाए, कल न्यूज मिल जाए, आपको ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन ही आ जाए अप्रूवल का न्यूज। गवर्नमेंट ने तो भेज दिया, गवर्नर साहब उसको अप्रूव करेंगे, फिर आरपीएससी के पास जाएगा। तो प्री मेंस होने वाला है। अभी केवल ऑब्जेक्टिव पेपर होते थे और इंटरव्यू होता था। और मैंने जो देखा है, मैंने आपको वापस बता रहा हूँ, 300 मार्क्स का लॉ का पेपर था, 50-50 मार्क्स के हिंदी इंग्लिश के पेपर थे। और मैंने सिलेबस की बात करता हूँ, प्रेजेंट में क्या सिलेबस है देखो। अभी इंडियन पिनल कोड आता है, सीआरपीसी आता है, एविडेंस एक्ट आता है, और राजस्थान एक्साइज एक्ट आता है, असेंशियल कमोडिटी आता है, ये प्री प्रोविजन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट आता है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड ऑफेंस एक्ट आता है, सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, और एविडेंस एक्ट आता है, नार्को ड्रग्स वाला आता है, SC/ST एक्ट आता है, आर्म्स एक्ट आता है। ये सारी चीजें आती है इसमें अभी प्रेजेंट पे। और मैंने प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट भी देखा था, जो राजस्थान का शायद नया आया है, तो वो एक्ट भी मुझे दिखा था इसमें। जब नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल सिलेबस, तो सिलेबस में चेंज मिलेगा आपको। जब वो चीज दिखी है, तो मतलब अभी इस पुराने सिलेबस में नहीं है वो अनफेयर मीन्स एक्ट, तो आपको सिलेबस में भी चेंज देखने को मिलेगा। मैंने प्रेजेंट सिलेबस आपको लगा दिया, तो आप मान के चलो कि ये चीजें होने वाली है राजस्थान एपीओ में। और इतनी ऑथेंटिक न्यूज आपको कोई नहीं देगा। अगर किसी ने दी हो तो कमेंट करके बता देना आप मुझे, क्योंकि बच्चों के इतने मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं वीडियो तभी बनाता हूं जब मुझे ऑफिशियल चीजें पता चल जाती है। देखो, ऑफिशियल का मतलब यह है कि सोर्स ऑथेंटिक है, और ऑफिशियल अभी कुछ आया नहीं है, तो ये मत सोचना कि ऑफिशियल आ गया है, ये होने वाला है। बट ये चीजें भेजी गई है गवर्नर साहब के पास, मैंने खुद ने लाइव देखा है, तो आप मान के चलो ये चीजें हैं, और ये चीजें हो सकती है। हाँ, बात आ गई एक्सपीरियंस की, एक्सपीरियंस भी हट रहा है, एक्सपीरियंस भी नहीं था वहां पे शो। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकेंगे आप, पहले 2 साल का एक्सपीरियंस था,
हमारे टाइम पे हम नहीं दे पाए थे क्योंकि एक्सपीरियंस था, 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस केवल रजिस्ट्रेशन से काउंट होता था। कोई प्रैक्टिस जजमेंट वजमेंट नहीं मांगते थे, केवल रजिस्ट्रेशन नंबर मांगते थे। बट अब ये चीज भी हट रही है, एक्सपीरियंस का मतलब एक्सपीरियंस चीज भी हट रही है, तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया गुड न्यूज कुछ नहीं हो सकती फ्रेशर बच्चों के लिए जो एपीओ का पेपर दे नहीं पाते एक्सपीरियंस के कारण। तो ये चीजें भी हो रही है, सारी चीजें मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया, सिलेबस भी चेंज आपको देखने को मिलेगा 19-20। तो अभी वैसे क्रिमिनल लॉ ही आता है सारा, और सिविल मैटर सिविल विविल नहीं आता। मैंने आपको सिलेबस दिखाई दिया था, पढ़ाई दिया था। और लास्ट टाइम वाला अगर सिलेबस चेंज होगा तो वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही पता चलेगा। उसमें एक अनफेयर मीन्स वाला भी देखा था, अब मुझे याद नहीं है, फोटो मैं खींच नहीं सकता था, ऑफिस था तो फोटो खींच नहीं सकते। ये बस उन्होंने दिखा दिया, वो इतनी बड़ी बात है, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, वही बहुत बड़ी बात है। तो ये मान के चलो एपीओ की वैकेंसी इस साल नहीं आ रही, गवर्नर के पास जाएगा, अभी जो अपने ऑनरेबल गवर्नर उनके पास जाएगा, नोटिफिकेशन जो उन्होंने अमेंड किया है, रूल्स अमेंड किए हैं वो अप्रूव होंगे, फिर आरपीएससी के पास जाएंगे उसके बाद। और अभी आचार संहिता लगने वाली है, 8 या 9 तारीख से आचार संहिता लग जाएगी। इलेक्शन की डेट जिस दिन अनाउंस होगी ना, उस दिन आचार संहिता लग जाएगी राजस्थान में। और 4 या 5 स्टेट में इलेक्शन है, राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, एमपी में भी है, तेलंगाना में भी है, मिजोरम में भी है, शायद 5 स्टेट में इलेक्शन है। तो आचार संहिता लगने वाली है और पेपर अगले साल ही होगा। तो पेपर नहीं आ रहा आपका एपीओ का, पर ये चीजें जो चल रही है मैंने वो आपके साथ शेयर कर दी। पेपर नहीं हो रहा वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये रूल्स आ जाते हैं, आरपीएससी अगर एक दिन में आज ही अप्रूव हो जाते हैं रूल, आरपीएससी भेज देते हैं, आरपीएससी अप्रूव करके नोटिफिकेशन निकाल देती है, तो अलग बात है, देखो आचार संहिता से पहले हो जाए तो। बट पेपर तो लग रहा है कि अगले साल ही होगा। अभी कैलेंडर जो आ रखा है आरपीएससी का, पेपर आरपीएससी कराती है एपीओ का, जो जेएलओ का पेपर आरपीएससी कराती है। और बहुत बच्चे वेट कर रहे थे एपीओ का, या मेंस गलत ऐड कर दिया। मेंस के लिए मैं फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि आप मेरी राइटिंग जानते हो बहुत ही खराब है मेरी राइटिंग यार। तो राइटिंग का बहुत रोल प्ले करता है मेंस में। राइटिंग जिनकी अच्छी होती है उनको बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और जिनकी राइटिंग खराब है तो वो तो भैया क्या ही बोले। तो ये चीजें हो रही हैं राजस्थान के एपीओ में। और चैनल के बारे में थोड़ा बता दें, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, मैं बताता हूँ। एपीओ की फैसिलिटी क्या है, सैलरी क्या है राजस्थान में। एपीओ का तो मैंने ऑफिस भी दिखा रखा है, शॉर्ट बना रखा है, आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखो जाके मेरे चैनल पे। उसका ऑफिस हर जगह ऑफिस नहीं मिलता, बट कई जगह अवेलेबल होता है। नए कोर्ट बने तो वहां एपीओ, पुरानी बिल्डिंग है वहां एपीओ के ऑफिस नहीं होते। जयपुर आप जाओगे तो वहां पे एपीओ के ऑफिस नहीं मिलेंगे। कोर्ट में नीचे आपको एक टेबल चेयर लगा के दे देता है। बट अगर आउटर लाइन कोर्ट है, वहां नई बिल्डिंग बनी है कोर्ट की, तो एपीओ के ऑफिस भी मिल जाते हैं आपको बकायदा। वो काफी बड़ा ऑफिस था, अच्छा ऑफिस था जो मैंने देखा था। शॉर्ट्स देख सकते हो जाके आप यूट्यूब पे। फैसिलिटी बता रखी है, जेएलओ की फैसिलिटी भी बता रखी है। फ्यूचर में अगर कोई मुझे एपीओ मिलेगा, अपनी सैलरी स्लिप दे देगा, तो मैं सैलरी स्लिप पे वीडियो बना दूंगा, जैसे मैंने आरजेएस पे बनाया सैलरी स्लिप पे, जेएलओ की सैलरी स्लिप पे वीडियो बना रखे हैं। तो आप लोग जाके चेक करो। और 13 से 14 स्टेट हुआ कर रखे हैं जो सिविल जज की फैसिलिटी क्या सैलरी मिलती है। और लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी आती है ना, और अपकमिंग लॉ ऑफिसर की वैकेंसी हो, एपीओ की वैकेंसी हो, सिविल जज की वैकेंसी हो, उस पर भी वीडियो लेके आता हूँ। और आरजेएस की पढ़ाई कैसे करनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि विदाउट कोचिंग आरजेएस बन सकते हैं क्या। तो वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा, विदाउट कोचिंग एपीओ बन सकते हैं क्या। तो सारी चीज कवर हो जाएगी। चाहे कोई सी भी जुडिशरी की आप तैयारी कर रहे हो, विदाउट कोचिंग आप क्लियर कर सकते हो, अगर आप ढंग से बेयर एक्ट को पढ़ते हो। उस वीडियो में बात करेंगे, तो सारी चीजें कवर करेंगे उस वीडियो में, कि आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे याद करना चाहिए, जिन बच्चों को याद नहीं होता। तो वो चीजें बताऊंगा मैं आपको। और इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, फॉलो कर लेना, मुझे मैसेज कर देना कोई डाउट हो आपके मन में, तो मैं क्लियर कर दूंगा जैसे मुझे समय मिलेगा। अगर मेरी नॉलेज में होगा तो हाय हेलो मत लिखना, अपना क्वेश्चन लिखना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो ठीक है भाइयों, अगले वीडियो में मिलता है।